प्राचीन काल की बात है, जब समय को घड़ियों से नहीं बल्कि सूर्य की चाल से पहचाना जाता था। जब मनुष्य का जीवन प्रकृति की लय पर चलता था और ऋतुओं का परिवर्तन केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि जीवन के अर्थ को समझने का माध्यम होता था। उन दिनों शीत ऋतु अपने चरम पर थी। ठंडी हवाएं हड्डियों तक उतर जाती थी। रातें इतनी लंबी हो जाती थी कि लोगों को लगता था मानो अंधकार ने प्रकाश को हमेशा के लिए निगल लिया हो। सूर्यदेव दक्षिण दिशा की ओर अपनी यात्रा पर थे और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ेंगे तब जीवन में फिर से ऊष्मा, ऊर्जा और आशा का संचार होगा। उसी प्रतीक्षा में एक गांव के बाहर नदी किनारे लोग एकत्रित हुए। वहां एक वृद्ध कथावाचक बैठा था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी लेकिन आवाज में अजीब सी गरिमा और आत्मविश्वास था। उसने लोगों से कहा, आज वे केवल एक कथा नहीं सुनाएगा बल्कि जीवन का सत्य बताएगा। उसने कहना शुरू किया कि जिस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। यह वह क्षण होता है जब सूर्य की दिशा बदलती है और उसी के साथ मानव जीवन को भी अपनी दिशा बदलने की प्रेरणा मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। इसलिए मकर संक्रांति के बाद का समय शुभ, पवित्र और उन्नति का प्रतीक माना गया है। कथावाचक ने आगे बताया कि यही कारण था कि महाभारत के महान योद्धा भीष्म पिता ने बाणों की सैया पर पड़े पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। उनके शरीर में सैकड़ों बाण धंसे थे, रक्त बह रहा था, पीड़ा असहनीय थी, पर उनका मन स्थिर था। उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण जी से कहा था कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक वे प्राण त्याग नहीं करेंगे। और जब मकर संक्रांति के पावन दिन सूर्यदेव उत्तर दिशा की ओर बढ़े, उसी क्षण भीष्म पिता ने अपनी आंखें बंद की, मन को ब्रह्म में स्थिर किया और देह त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। कथा सुनते सुनते श्रोताओं की आंखों में श्रद्धा भर आती है। फिर कथावाचक गंगा माँ की पवित्र कथा सुनाता है कि कैसे राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और उनके उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर खड़े होकर सूर्य, चंद्र और अग्नि को साक्षी मानकर तप किया था। उनकी तपस्या से खुश होकर गंगा माँ स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने को तैयार हुई, लेकिन उनके वेग से पृथ्वी के नष्ट होने का भय था। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। जिस दिन गंगा माँ गंगा सागर में प्रवाहित हुई वही दिन मकर संक्रांति का था। इसलिए कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है। कथावाचक आगे कहता है कि इसी दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 100 गुना फल देता है। तिल का दान इसलिए श्रेष्ठ माना गया क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि देवताओं और असुरों के युद्ध के बाद पृथ्वी पर जहाँ जहाँ देवताओं का रक्त गिरा वहाँ तिल उत्पन्न हुआ और इसलिए तिल को पाप नाशक, तप और धर्म का प्रतीक माना गया। वहीं गुड़ को जीवन की मिठास और आपसी सौहार्द का प्रतीक माना गया। इसलिए इस दिन लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं
कि जैसे तिल और गुड़ मिलकर स्वादिष्ट बनते हैं, वैसे ही जीवन में कटुता छोड़कर मधुरता को अपनाओ। कथावाचक एक गरीब बालक की कहानी सुनाता है जो गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता था। मकर संक्रांति के दिन पूरे गांव में उत्सव था। घर घर पकवान बन रहे थे, लोग नए वस्त्र पहन रहे थे, पतंगे उड़ रही थी, ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थी। पर उस बालक के पास ना तो नए कपड़े थे और ना ही पर्याप्त भोजन। उसकी माँ ने अपने पास के थोड़े से तिल और गुड़ को मिलाकर एक छोटी सी पोटली बनाई और कहा, बेटा आज मकर संक्रांति है, इसे किसी जरूरतमंद को दान कर देना। बालक वह पोटली लेकर नदी किनारे बैठ गया। तभी वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी। बालक ने बिना कुछ सोचे समझे वह पोटली उन्हें दे दी। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। अगले दिन गांव में सबने देखा कि उस बालक की झोपड़ी के पास अनाज से भरे घड़े पड़े हैं। लोगों ने कहा कि वह वृद्ध स्वयं सूर्यदेव थे, जो बालक की निष्काम भक्ति से खुश होकर उसे आशीर्वाद देने आए थे। कथावाचक बताता है कि यही मकर संक्रांति का सार है कि दान धन से नहीं, भावना से बड़ा होता है। फिर वह बताता है कि भारत के हर कोने में यह पर्व अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं, जहां लोग अग्नि के चारों ओर घूमकर नई फसल के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं, जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है, जहां सूर्यदेव को नई फसल अर्पित की जाती है। असम में भोगाली बिहू और बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन नाम चाहे जो हो, भावना एक ही है कि प्रकृति का सम्मान, सूर्य का पूजन और जीवन में नई शुरुआत। कथावाचक ये भी समझाता है कि पतंग उड़ाना केवल खेल नहीं, बल्कि प्रतीक है। जब मनुष्य पतंग उड़ाता है तो वह आकाश की ओर देखता है। सूर्य की किरणें उसके शरीर में ऊर्जा का संचार करती है और मन में उल्लास भर देती है। मकर संक्रांति हमें ये सिखाती है कि जैसे सूर्य अंधकार को पीछे छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में अज्ञान, नकारात्मकता, अहंकार और आलस्य को छोड़कर ज्ञान, सेवा, संयम और कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के उत्तरायण की प्रेरणा है। और जब कथा समाप्त होती है तो श्रोता केवल कहानी नहीं सुनते, बल्कि अपने भीतर एक नई रोशनी, एक नया संकल्प और जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने की शक्ति लेकर उठते हैं। अगर आपको मकर संक्रांति की ये कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव।